कहानी की शुरुआत होती है कुछ जवान लड़कों से ही, जो जेल के कपड़े पहनकर चिलचिलाती धूप में मजदूरी कर रहे थे। वो सब रेगिस्तान के बीचों बीच खड्डे खोद रहे थे। उस वक्त काम कर रहे एक लड़के से ये सहन नहीं हुआ और उसने जानबूझकर अपना पैर एक सांप से कटवा लिया। इसके बाद हम स्टैनली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सड़क पर चल रहा था। अचानक ऊपर से उसके सर पर तो जूते गिरे, जिससे वो भी गिर गया। जूते काफी बढ़िया थे, इसीलिए उसने इसे रखने का फैसला किया। पर जब वह जूतों के साथ भाग रहा था तो अचानक पुलिस ने उसे जूते चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। असल में ये जूते मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी डिक क्लिंटन के थे, जिसने इन जूतों को दान कर दिया था। अब पुलिस ने स्टैनली के घर जाकर उसके घर वालों को उसकी गिरफ्तारी की खबर दी तो सबको लगा कि उनके परिवार पर लगे श्राप की वजह से हुआ है। इसके बाद कोर्ट में स्टैनली को कैंप ग्रीन लेक में 18 महीने की सजा सुनाई गई। इस कैंप में स्टैनली की मुलाकात मिस्टर सर नाम के इंचार्ज से हुई, जो काफी कंजूस था। उसने स्टैनली को चेतावनी दी कि कैंप से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है। इसके अलावा वहां कई जहरीले जानवर थे जो आज तक कई लोगों की जान ले चुके थे। फिर उसने स्टैनली को यूनिफॉर्म दिया और हर रोज 5 फुट का गड्ढा खोदने को कहा। अगर किसी दिनों से कोई काम की चीज मिल गई तो उसे छुट्टी भी मिल सकती है। इसके बाद कैंप के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पेंडेंस्की ने उसे कुछ लड़कों से मिलवाया। जीरो नाम का एक लड़का वहां सबसे छोटा था और वो हमेशा चुपचाप रहता। फिर लंच के स्टैनली ने सबको बताया कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। उसकी ये बात सुनकर तो जीरो भी बोल पड़ा, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि 100 साल पहले स्टैनली के परदादा जेम्स को अपने बिजनेस में काफी फायदा हुआ था, पर एक दिन बार्लो नाम के एक डाकू ने उन्हें लूट लिया। इस बात का उनके दिमाग पर गहरा सदमा लगा और वो सड़क पर आ गए। अब कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने एक बड़े आदमी के तबेले में काम करना शुरू किया। वहां उन्हें अपने मालिक की बेटी से प्यार हो गया। फिर उसने मैडम जीरोनी नाम की एक ज्योतिषी से पूछा कि लड़की का दिल कैसे जीता जाए, पर जीरोनी ने कहा कि वो लड़की एकदम बेवकूफ है, इसीलिए जेम्स को अमेरिका चले जाना चाहिए। और जेम्स ने उसकी बात नहीं मानी और लड़की के पिता से उसका हाथ मांगने चला गया। और उसके पिता ने जेम्स को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक बड़ा सा मोटा सुअर लाने को कहा। अब जेम्स फिर से जेरोनी के पास गया और जेरोनी ने उसे एक सुअर का बच्चा देकर कहा कि इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर झरने का पानी पिलाओ। इसके बाद जेम्स ने वादा किया कि सफल होने के बाद वो जेरोनी को अपने कंधे पर बिठाकर पहाड़ की चोटी तक लेकर जाएगा, ताकि वहां तपस्या करके वो फिर से जवान हो सके। आखिरकार सुअर बड़ा हो गया और जेम्स लड़की के पिता के पास पहुंचा, लेकिन वो लड़की तो सच में बेवकूफ निकली और एक अधेड़ उम्र के आदमी को पसंद करने लगी। यह देखकर जेम्स गुस्से में आकर अमेरिका की ओर निकल पड़ा, लेकिन इस चक्कर में उसने जेरोनी से जो वादा किया था वो भूल गया। उसकी इस हरकत से जेरोनी को बहुत गुस्सा आया और उसने जेम्स के पूरे खानदान को ही श्राप दे दिया। वहीं जब स्टैनली कैंप में काम कर रहा था तो अचानक उसे एक प्राचीन पत्थर मिला, जो उसने तुरंत ही काउंसलर को दिखाया। पर उन्हें पत्थरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 100 साल पहले वहां पर वार्डन के दादा ट्राउट वॉकर का ही राज था। वहीं पास में रहने वाला सैम नाम का एक लड़का प्याज बेचता था और उसे कैथरीन नाम की एक टीचर से प्यार हो गया। इधर कैंप में स्टैनली एक्सरे और उसके साथियों के ग्रुप में शामिल हो गया और उसे केवमैन का नाम दिया गया। एक दिनों उसे अपनी माँ का खत मिला, जिसकी कहानियां PRH कर वो बहुत खुश हुआ। तभी जीरो ने उससे पूछा कि वो क्या पढ़ रहा है, क्योंकि जीरो को पढ़ना लिखना नहीं आता था। जीरो चाहता था कि स्टैनली उसे भी पढ़ना लिखना सिखाए, मगर स्टैनली ने इनकार कर दिया क्योंकि वो दिन भर के काम से बहुत थक जाता था। फिर एक दिन खुदाई करते हुए स्टैनली को एक चीज मिली जिस पर के भी लिखा हुआ था, और अचानक एक्सरे ने यह स्टैनली से छीनकर तुरंत काउंसलर को दे दिया ताकि उसे एक दिन की छुट्टी मिल जाए। फिर काउंसलर ने इसके बारे में वार्डन को बताया, जो असल में एक औरत थी। इस नई चीज से खुश होकर उसने एक्सरे को एक इनाम दिया और बाकी सबको इस गड्ढे को और खोदने के लिए कहा। इसके बाद हम फिर से 100 साल पीछे जाते हैं, जहां सैम मिस कैथरीन से मिलने गया और उसकी टपकती हुई छत की मरम्मत की। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, पर इससे शहर के बाकी मर्द जलने लगे, क्योंकि लाइन तो कैथरीन पर वो भी मारते थे। एक दिन ट्राउट वॉकर ने कैथरीन से बात की, पर कैथरीन ने उसे भी भाव नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद ट्राउट ने सैम और कैथरीन को एक दूसरे को किस करते हुए देख लिया और गुस्से में आकर उसने कैथरीन का पूरा स्कूल ही जला डाला। जब कैथरीन ने पुलिस में शिकायत की तो इंस्पेक्टर ने भी उसका फायदा उठाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने कहा कि सैम ने गोरी लड़की के साथ संबंध बनाए हैं और इस जुर्म के बदले उसे सजा मौत सुनाई जाएगी। कैथरीन तुरंत ही शाम को ये बात बताने के लिए भागी, लेकिन तब तक सैम की कश्ती में किसी ने उसे गोली मार दी थी, जिससे कैथरीन को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने सैम की मौत का बदला लेने की ठान ली।
जल्दी उसने इंस्पेक्टर को गोली मारकर उसके चेहरे को चूम लिया। इसके बाद वह कई अमीर ठेकेदारों को लूटने लगी और जाने से पहले उन्हें छूम कर जाती, जिसके बाद वो किसिंग केट बार्लो के नाम से मशहूर हो गईं। वहीं सैम की मौत के बाद से उस शहर में कभी बरसात नहीं हुई। वर्तमान समय में एक दिन मिस्टर सर लड़कों के लिए पानी लाए तो मैग्नेट नाम के एक लड़के ने बीजों से भरा हुआ एक बैग चुरा लिया। जब सर को इस चोरी के बारे में पता चला तो उसने सबको सजा देने का फैसला किया। आखिरकार स्टैनली ने ये इल्जाम अपने सर लेकर सबकी जान बचाई। जब स्टैनली को सन की वार्डन के पास ले जाया गया तो उसने स्टैनली को सजा देने की बजाय सर को ही डांट दिया। स्टैनली वापस लौटा तो जीरो ने उसके हिस्से का गड्ढा भी खोद दिया, क्योंकि स्टैनली ने उन सबको सजा से बचाया था। उसकी इस हरकत से खुश होकर स्टैनली ने जीरो को पढ़ाना लिखाना भी शुरू कर दिया। एक दिन जब वो जीरो को पढ़ा रहा था तो अचानक उसे एहसास हुआ कि गड्ढे से निकली चीज असल में एक लिपस्टिक थी, जिसके मालकिन कोई और नहीं बल्कि मशहूर केट बार्लो थी। तब जीरो ने खुलासा किया कि असली नाम हेक्टर जेरानी है। असल में वो मैडम जेरानी के खानदान से ही था जिसने 100 साल पहले स्टैनली के परदादा को श्राप दिया था। खैर, एक दिन इंचार्ज को भनक लग गई कि स्टैनली के बदले जीरो उसका गड्ढा खोदता है, तो उसने उन दोनों को ही नकारा, कहकर उनकी खूब बेइज्जती की। यह सुनकर जीरो को इतना गुस्सा आया कि वो इंचार्ज को कुल्हाड़ी मारकर भाग निकला। जब वार्डन को जीरो के भागने की खबर मिली तो उसने कहा कि जीरो 1 हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाएगा। हमें पता चलता है कि जीरो अनाथ था और उसकी माँ उसे एक पार्क में छोड़कर चली गई थी। जब स्टैनली ने ये बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर रात को उसे याद आया कि उसके परदादा जेम्स ने जैसे तैसे रेगिस्तान में 16 दिन गुजारे थे जब केट बार्लो ने उसकी बग्घी लूटी थी। असल में उसके परदादा ने गॉड्स फिंगर नाम की जगह पर जाकर अपनी जान बचाई थी, पर आज तक किसी को नहीं मालूम कि यह जगह है कन्हा, क्योंकि जब जेम्स को वहां से लाया गया तो वो एकदम पागल हो चुका था। फिर अगले दिन जीरो की जान बचाने के लिए स्टैनली भी वहां से भाग निकला। कई घंटे तक रेगिस्तान में भटकने के बाद उसे कश्ती के नीचे जीरो मिला। जीरो ने बताया कि उसे कश्ती में अचार डब्बे मिले, जिस वजह से वो जिंदा रह पाया। ये कश्ती कैथरीन के प्रेमी सैम की ही थी। इसके बाद उन दोनों को काफी दूर इंसान के अंगूठे जैसी पहाड़ की चोटी दिखी। जल्द ही स्टैनली को एहसास हुआ कि यही गॉड फिंगर पहाड़ी है। अब वो दोनों जैसे तैसे पहाड़ चढ़ने लगे, लेकिन आधे रास्ते में जीरो थक कर चूर हो गया। पर स्टैनली ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कंधे पर उठाकर चोटी तक ले गया। इसी तरह उसने अनजाने में ही मैडम जेरानी के परपोते को चोटी तक पहुंचाकर अपने परदादा का वादा पूरा कर दिया। चोटी पर पहुंचकर उन्हें पानी का झरना मिला जहां सेम प्याज उगाता था। इसी के साथ कोर्ट ने स्टैनली को बेकसूर घोषित कर दिया और स्टैनली की वकील उसे कैंप में लेने पहुंची, पर वार्डन ने उसे बताया नहीं कि स्टैनली यहां से भाग गया है। इसके बाद अगले दिन जीरो ने स्टैनली को सच बता दिया कि स्टैनली उसी की वजह से कैंप में आया है। असल में वो जीरो ही था जिसने दुकान से जूते चुराए थे, पर जब पुलिस उसके पीछे पड़ गई तो उसने जल्दबाजी में जूते पुल से नीचे फेंक दिया, जो सीधा स्टैनली पर जा गिरे। ये सुनकर स्टैनली को दुहक नहीं हुआ, क्योंकि इसी बहाने उसने गॉड फिंगर पहाड़ी खोज डाली थी। इसके बाद हम फिर से 100 साल पीछे जाते हैं, जहां केट बार्लो को सूखे रेगिस्तान में सेम की कश्ती मिली। केट वहीं बैठकर अपने प्रेमी को याद करने लगी, पर तभी ट्राउट वॉकर और उसकी पत्नी वहां आ पहुंचे। उन्होंने केट पर बंदूक तानकर उसे सारा लुटा पैसा उनके हवाले करने को कहा, पर केट ने अपना मुंह नहीं खोला और जल्द ही एक पीली छिपकली ने उसे काट लिया, जिससे वो मारी गई। उस दिन के बाद से ट्राउट वॉकर का खानदान इस रेगिस्तान में गड्ढे खोदकर केट बार्लो का खजाना खोजने में लगा है। इधर असलियत में स्टैनली और जीरो भागते हुए कैंप में वापस आ गए और वो सीधा उस गड्ढे पर पहुंच गए जहां उन्हें केट बार्लो की लिपस्टिक मिली थी। आखिरकार उन्हें वहां खुदाई करने के बाद केट बार्लो का मशहूर खजाना मिल ही गया, पर तभी वार्डन और मिस्टर सर ने वहां आकर खजाने पर कब्जा कर लिया। लेकिन अचानक वो पीछे हट गए जब उन्होंने देखा खजाने के ऊपर पीली जहरीली छिपकलियां लिपटी हुई थीं। वार्डन अगली सुबह तक छिपकलियों के हटने का इंतजार करती रही ताकि वो खजाना चुरा सके। वो ये देखकर हैरान थी कि छिपकलियों ने स्टैनली और जीरो को काटा नहीं। दरअसल स्टैनली और जीरो ने पहाड़ी के प्याज खाए थे, जिस वजह से छिपकलियों ने उन्हें कुछ नहीं करा। कुछ ही देर में स्टैनली की वकील पुलिस को लेकर वहां पहुंची, पर तब वार्डन ने उन दोनों लड़कों पर उसका खजाना चुराने का इल्जाम लगा दिया। अचानक जीरो ने देखा कि ट्रंक पर तो जेम्स येलनेट का नाम लिखा था, जिससे वार्डन का झूठ पकड़ा गया। आखिरकार स्टैनली को खजाना ले जाने की इजाजत मिल गई और इधर वार्डन और उसकी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी अचानक 100 साल के बाद उस रेगिस्तान में बरसात हुई। आखिरकार स्टैनली जीरो को अपने घर ले आया और उन दोनों ने खजाना आपस में बांट लिया।
इसके बाद जीरो ने एक जासूस के जरिए अपनी मां को ढूंढ निकाला और तब यह खुलासा होता है कि उसकी मां उसे छोड़कर नहीं गई थी, वो तो आज तक अपने बेटे को ढूंढ रही थी। आखिरकार जीरो और स्टैनली ने साथ में घर खरीदा और फिर उन्होंने कैंप के बाकी बच्चों को भी अपने घर बुलाकर खूब मस्ती की।